बैठ जाओ। जी बहुत बुरे। रियाज साहब आपने तो यकीनन ला किया होगा। सर ओनली ला, हमने तो जब भी किया है यानी ये किस चीज का नाम आपने ला रखा हुआ? देखिए जी, हमने ला में तो उद्यम मचा रखा था। मेरा मतलब ला इस तरह का कि पैसे ला, कागज ला, अंगूठे ला, तौणी ला। जो बंदा करीब बैठा हो एनु एक रख के ला। और बाकी में देखिए दोस्तों, तालीम याफ्ता होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि इंसान ना सिर्फ दूसरे की बात को समझ लेता है बल्कि स्क्रिप्ट की जुबान को भी फॉलो करता है। स्क्रिप्ट की जुबान तो आप समझते हैं ना? जी मुझे बकरे की जुबान ज्यादा पसंद है। और सर मुझे इसकी जबान जरा पसंद नहीं है कि जब भी इसने की है कभी पूरी जबान की नहीं। अरे वाह, क्या कहने का। माफ कीजिएगा, मैं जरा ऊंचा बोल गया। सर मुझे पता है, आई नो द लैंग्वेज ऑफ द स्क्रिप्ट। गुड, ये होता है तालीम याफ्ता होने का फायदा। जुबी तुम तो समझती हो कि अगर तुम किसी अनपढ़ एक्टर के साथ परफॉर्म कर रही हो और उसे स्क्रिप्ट भी ना पढ़ना आता हो तो तुम्हें कितनी मुश्किल पेश आएगी। नहीं ना सर, मुझे अनपढ़ बंदे बहुत क्यूट लगते हैं। अजी ये क्या कर रहे हैं आप? वो उन्होंने कहा कि क्यूट लगते हैं, मैं जरा म्यूट कर रहा था। यानी तालीम पर बात करने का कोई फायदा ना हुआ। ओके, दूसरा मौजू देखते हैं। खुले पप्पे आए, खुले पप्पे, खुले पप्पे आए, खुले पप्पे, खुले पप्पे आए, खुले पप्पे। गुड इवनिंग प्रोफेसर साहब। गुड इवनिंग जी। ये आपका इनविटेशन कार्ड, आप आएंगे ना? किस चीज का इनविटेशन जी? मेरी शादी हो रही है। क्या? वाह वाह वाह, रियाज साहब आप भी यानी कि सुभान अल्लाह। सुल्तान को देखकर है रियाज भी रंग पकड़ जाता है। दूल्हा बाबा आएंगे गुल्ले पप्पे को ले जाएंगे, दूल्हा बाबा आएंगे गुल्ले पप्पे को ले जाएंगे। खामोश। हो दूल्हा बाबा आएंगे, हो दूल्हा बाबा। जब तक इन्हें पैसे ना दें ये चुप नहीं करते। खामोश रहो। ये शादी। मैंने ये सोचा प्रोफेसर साहब कि शादी के लिए 22 की एज बिल्कुल मुनासिब है। हाँ। 22 यानी जिससे आपकी शादी हो रही है उसकी उम्र 22 साल है। नहीं, उसकी नहीं, मेरी उम्र 22 साल है। अजी माशाल्लाह, आप 22 की लगती तो नहीं है। सच्ची? हाउ इंटेलिजेंट। कितने की लगती हूँ? आप तो 2.5-3 मन की। माफ कीजिएगा, वो 250-300। अजी माफ कीजिएगा, कोई गड़बड़ हो गई है। खामोश जाहिल, खामोश। 22 की यानी कि 22 बिल्कुल नहीं, आप 1122। मेरा मतलब है कि आप 22 की नहीं पूरे 20 की लगती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बरकत झूठा। सॉरी, मेरा मतलब है कि बरकत स्टेशन मास्टर। ओह बरकत, कितनी अच्छी बात की तुमने। क्या मैं वाकई में 20 की लगती हूँ? अरे 20 भी क्या, आप तो माशाल्लाह 18 की दिखती हैं। बरकत बेटा, ज्यादा बकवास करने से मैदा खराब भी हो जाता है। प्रोफेसर साहब आप क्यों जेलस हो रहे हैं? वो ठीक ही तो कह रहा है। अच्छा बरकत, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें 18 की कब लगती हूँ? मैडम पता क्या, आप मुझे 18 के कब लगते हैं? जब मेरी आंखों में ना कुकरे पड़े होते हैं। अगर वैसे एक्सक्यूज मी, अगर उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा तो वजन करने वाली मशीन ले आए। उसमें तुम्हें बिठाकर ना सारों को तुम्हारे ऊपर बिठा के वजन करेंगे। खैर प्रोफेसर साहब, आपने ये नहीं बताया कि आप आएंगे या नहीं। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपने लाजमी आना है। भला आपके बगैर वो शादी कैसे होगी? जी मैं जरूर आऊंगा मैडम, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। चूंकि मैं खुशी में जाऊं ना जाऊं
गमी में जरूर जाता हूं। मेरा मतलब है कि खुशी में मैं जरूर जाता हूँ, मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू। सर मेरी माने ना, इसका आई लव यू रिकॉर्ड करके इसके बंदे को सुनवा दे। Shut up! Go back! ये तो सुननी हो गया। अजी हुजूर वाला, आप शादी में नहीं जाएंगे तो सेहरा कौन पड़ेगा? नवाब साहब, अगर आप शादी में नहीं जाएंगे तो दूल्हे के सर का सदका कौन लेगा? वैसे सर आपका जाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप माशाल्लाह वेरी टॉल मैन। दूल्हे को घोड़ी से कौन उतारेगा? खामोश। सुल्तान साहब का भी जाना बहुत जरूरी है सर। क्यों? वहां देगे नहीं तो नहीं। अच्छा, वो आपका जाना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं अकेला वहाँ अच्छा नहीं लगता ना। खामोश। भाई तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रस्सी वाला घुंघरू बांध के वहां कौन नाचेगा? दया साहब, आपका जाना तो बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्यों? भी आप जाएंगे तो वो गाना पिक्चराइज होगा ना, कंधा डोली न दे जाएंगी रे। अजी मैडम की शादी तो यही हो गई। आप मत जाइएगा शादी में। क्यों? क्योंकि वहां आपको किसी ने पूछना नहीं और फिर आपने कहना अभी कोई तैयार नहीं करता। Shut up! मौजू की तरफ आते हैं। अब हम कॉमेडी डिस्कस करेंगे। अजी हुजूर वाला, पहले क्या हम सीरियस एक्टिंग डिस्कस कर रहे थे? नवाब साहब, कॉमेडी और सीरियस एक्टिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता। कॉमेडी में जरा टेम्पो तेज रखनी पड़ती है और पंच लाइन्स ज्यादा होती है। अजी माफ कीजिएगा, ये पंच लाइन क्या होती है? ऐसे ही है जैसे रेलवे लाइन नहीं होती। हाँ, जैसे पुलिस लाइन, फिल्म लाइन। देखिए, ये कॉमेडी डिस्कस करने से पहले मेरा ख्याल है कि आपकी हिस्से मजा यानी सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर लेनी चाहिए। हाँ। सुल्तान साहब, आप यहाँ तशरीफ लाइए। हाजिर जनाब। जी क्या कहने। वाह 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 वाह। ओह, गरूर। ऑब्जेक्शन सर, आप हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर रहे हैं या हमारी बर्दाश्त चेक कर रहे हैं? खामोश रहे। देखिए, आप सब लोग आप बारी बारी सुल्तान को जुगत लगाएंगे। सर क्या कह रहे हैं आप? मैं मोजस आदमी हूँ। और नो, आपने कॉमेडी नहीं करनी। आप सीरियस रहेंगे जी। मेरा जहां तक ख्याल है कि इन्हें जुगत नहीं, इनके चेहरे पे एक इश्तिहार लगना चाहिए, जस्ट लाइक माजून खारिश। और अगर आप जुगत करना चाहें तो वो भाई आपका मुंह ऐसे है जैसे जहर खाने वाला चमचा होता है। यानी कि सपूने खुदकशी। बात आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन बीच में आपने वो नहीं किया।